महादेव की लीला तो अपरंपार है और उनको तो ये पूर्व से ही ज्ञात था कि देवताओं को महादेव और माता पार्वती के पुत्र को लेकर संशय होगा। और ये भी ज्ञात था उन्हें कि देवता मात्र उनके अंश से उत्पन्न पुत्र का अनुरोध करेंगे। इसीलिए महादेव ने पूर्व से ही सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया था। और इस प्रकार महादेव ने अपने दोनों वरदानों की मर्यादा रखी। एक जो उन्होंने सनत कुमार को दिया था और दूसरा जो उन्होंने देवताओं को प्रदान किया था। किंतु उन्होंने माता पार्वती को भी वरदान दिया था, तो फिर उसका क्या हुआ ब्राह्मण देवता? जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई और फिर उन्होंने भी देवताओं को उनकी पत्नियों के संयोग से कभी कोई संतान उत्पन्न ना होने का कठोर श्राप दे दिया। वही वरदान जो देवताओं ने महादेव से मांगा था। तो क्या माता के इस श्राप के कारण देवताओं की कभी कोई संतान नहीं हुई? माता पार्वती का शाप था कि देवता अपनी पत्नियों के योगदान से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगे, किंतु परोक्ष रूप में वो संतान प्राप्त कर सकते थे। इसलिए भविष्य में अपनी ऊर्जा को एक पात्र में स्थित कर वो ऐसा करेंगे कि पांडवों का जन्म इसी विधि से होगा। जब देवराज इंद्र, यमराज और वायुदेव अपनी ऊर्जा देवी कुंती को प्रदान करेंगे और उनकी ऊर्जा से क्रमशः महान धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम उत्पन्न होंगे। एक नारी होने के नाते मैं माता पार्वती की पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु फिर माता का उग्र रूप कैसे शांत हुआ ब्राह्मण देवता? माता को तो एकमात्र महादेव ही शांत कर सकते थे और उन्होंने माता को एक आश्वासन दिया। स्वामी, एक नारी के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है भला? उनका वरदान मेरे लिए श्राप के समान है। मुझसे मेरे मातृत्व का सुख छीन लिया उन सभी ने। उमा, हम जगत पिता और जगत माता हैं और देवता भी तो हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा भी हमारा ही दायित्व है, जो तभी संभव होगा जब हमारा ये पुत्र मेरे ही अंश से उत्पन्न हो। किंतु मेरी ऊर्जा से जीवन प्राप्त करने पर भी उसके जन्म में आपका भी सहयोग होगा, आपका भी अंश समाहित होगा। पार्वती, हमारे पुत्र पर आपका भी उतना ही अधिकार होगा जितना मेरा। स्वामी, क्या ये संभव है? किंतु कैसे? मुझ पर विश्वास रखिए उमा। और फिर कुमार कार्तिकेय के जन्म का समय निकट आ गया। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव की उस ऊर्जा शक्ति को संभालने का प्रयास सर्वप्रथम भूदेवी ने किया, तत्पश्चात वायुदेव और फिर अग्निदेव।
किंतु सभी देव अपनी असीम शक्ति लगाने के पश्चात भी उस ऊर्जा को संभालने में अक्षम रहे। महादेव की ऊर्जा को संभाल पाना तो माता गंगा के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा है। महादेव की ऊर्जा को सह पाना सभी के लिए असंभव। इस प्रकार उनके पुत्र का जन्म कैसे संभव? अब कैसे होगा ताड़कासुर का वध? मेरी ऊर्जा अब उचित गंतव्य पर पहुंची है। सरकंडूब ही उसे संभाल पाने में सक्षम है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। कौन है ये दिव्य सुंदर शिशु जो अपने सुंदर नेत्रों से हमें देख रहा है? प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमें पुकार भी रहा है। हमें वहाँ जाना चाहिए। ये दिव्य शिशु तो महादेव पुत्र है। जब सारे देवताएं महादेव का ऊर्जा संभालने का प्रयास कर रहे थे तो मेरी दृष्टि उन पर गई थी और ये सुंदर शिशु महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। उमा, सरकंडूब तो आपका ही स्वरूप है, इसलिए मेरी ये संतान तो आपकी भी संतान है। मेरा पुत्र भूखा होगा, मुझे उसे आहार देकर उसका पोषण करना चाहिए। इसे तो भूख लगी है, इसलिए रुदन कर रहा है ये।